राजस्थान में चल रही सियासी उठक पटक का अब पटाक्षेप होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले माना जा रहा था कि सरकार सत्र के दौरान विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टियों में बागियों से सुलह के बाद स्थिति बदल गई है। वहीं जो विपक्ष पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने से भाग रहा था, वो अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। वहीं बीएसपी ने उन सभी 6 विधायकों के खिलाफ व्हिप जारी किया है जो पार्टी छोड़कर करीब साल भर पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस बीच स्पीकर ने भी आज होने वाले कार्यक्रम की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सरकार उन 8 अध्यादेशों को पास कराएगी जो सत्र से पहले लाए गए थे। साथ ही महत्वपूर्ण हस्तियों के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी और कोविड-19 के बाद उपजे आर्थिक हालात पर चर्चा होगी। यहां पर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और राजभवन में काफी तकरार हुआ था। सरकार 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहती थी, लेकिन राजभवन तैयार नहीं था। राज्यपाल 3 बार सरकार के प्रस्ताव को लौटा चुके थे। हालांकि चौथी बार उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आज से सत्र आहूत हुआ है। यहां पर यह भी बता दें कि सत्र से पहले सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट एक साथ मिले। दोनों ने हाथ मिलाया। बैठक में पायलट समर्थक 18 विधायक भी शामिल हुए, जिसमें सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। संजय बोरा हमारे रेजिडेंट एडिटर राजस्थान जुड़ गए हैं सीधे जयपुर से। संजय जी, पूरी कहानी पलट गई ऐसा लगता है। फिलहाल जो पिक्चर बनी है उसमें हाथ मिलते हमने देखे हैं, पर क्या दिल भी मिले हैं? और आने वाले दिनों में क्या अब ये स्थिति बरकरार रहेगी, या फिर एक बार का जो असफल प्रयास था वो दोबारा भी आशंका उसकी जताई जा सकती है? पंकज जी, हाथ तो मिले हैं, लेकिन दिल मिले होंगे ये हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, और आप तो जानते हैं कि जो शब्दों के बाण होते हैं वो ज्यादा गहरे घाव करते हैं बजाय जो एक्शन है उसके। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जो हम अभी देख रहे हैं हंसते हुए चेहरे और हाथ मिलाते हुए, वो दरअसल मतभेद या मनभेद दूर होने का संकेत है। सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये 19 विधायक नहीं रहते तब भी सरकार को खतरा नहीं था। कांग्रेस ने ये मुसीबत तो खुद बुलाई थी जब उसने नोटिस दिया था इन विधायकों को। बजाय इसके यदि उसने विधानसभा सत्र पहले बुला लिया होता तो ये विधायक शायद इतने दिन तक बाहर भी नहीं रहते, क्योंकि कोई भी अपनी सदस्यता नहीं गंवाना चाहता। जहां तक सरकार गिरने का सवाल है, तो मैं हमेशा 2 शब्दों जो इनके वाक्य थे बीजेपी के, उन पे गौर करता हूं। जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो उसका कहना था कि सरकार बाड़े में कब तक रहेगी। तो वो दरअसल बीजेपी को, गहलोत को थकाने की कोशिश थी, और वो ये प्रयास था कि इस दौरान जो है अब विधायकों का समर्थन जुटा लिया जाए। अब जब ये खत्म हो गया है तो बीजेपी का कहना है कि ये सरकार अंतर विरोधों से गिरी है, पार्टी में आंतरिक कलह है, और ये किसी न दिन गिरेगी, चलेगी नहीं। तो ये संकेत इस बात का है कि बीजेपी अपनी कोशिशें छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल, बीजेपी कोशिशें छोड़ेगी नहीं, जैसा उसने कई जगह प्रयास किया और सफलता हासिल की है, इसलिए एक आशंका बनती है। लेकिन एक सवाल जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर आपने कहा कि हाथ मिले हैं पर दिलों का मिलना आसान नहीं है, क्या सचिन पायलट के लिए राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के कांग्रेस की राजनीति में फिलहाल कोई स्पेस बचा आप दिख रहे हैं? पंकज जी, यदि पद की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से तो नहीं है, क्योंकि ना तो वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर लौट सकते हैं, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के। लेकिन ये है कि वो दिल्ली में उनको जरूर कोई महासचिव वगैरह कोई पद दिया जाएगा, और वो राजस्थान की राजनीति में परोक्ष रूप से दखल रखते रहेंगे। उनके समर्थक हैं, उनको लेकर के वो चाहेंगे कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले, उनको बोर्ड कॉर्पोरेशंस में जगह मिले, उनको टिकट्स वगैरह में उनको यथोचित प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजस्थान से उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो फिर अगर आपका नेता इतना सक्षम नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर सके, तो कोई आपसे क्यों जुड़ेगा? तो उनके पिताजी दिल्ली की राजनीति करते थे, लेकिन उन्होंने कभी राजस्थान में दिलचस्पी नहीं ली। तो इस संबंध में ये कह सकते हैं कि वो उनकी स्थिति कुछ नटवर सिंह या बलराम जाखड़ इस तरह के नेताओं की रहेगी, जो रहते दिल्ली में थे लेकिन राजस्थान की राजनीति में अपना पूरा दखल करते थे। संजय जी, एक चीज और आपसे यहीं पर हम जान लेना चाहते हैं कि जो खास तौर पर सचिन पायलट की जो वापसी हुई है,
एक नजर साफ आ रहा है कि अशोक गहलोत खेमा कामयाब हुआ है, हर स्तर पर कामयाब हुआ है। और अगर उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम माने कि सचिन पायलट का कोई ऐसा गुट था जो अशोक गहलोत से अलग था या उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ, तो आज अशोक गहलोत बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन अगर सचिन पायलट की वापसी हुई है और आला कमान ने उनको एक तरह से वापस किया और पूरी उनके लिए एक वापसी का रास्ता बनाया, तो क्या आला कमान ने भी सचिन पायलट के समस्या को कम करने के लिए सचिन पायलट को एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा सहलाया है, लेकिन एक संदिग्ध नेता की स्थिति उनकी बन गई है और आला कमान भी बहुत लंबी दूरी तक उन पर शायद भरोसा न कर पाए। ये अविश्वास दोनों तरफ है। आज ही एक खबर है कि जो अशोक गहलोत खेमे के विधायक हैं वो होटल में ठहरे हैं, लेकिन जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं वो अपने अपने घरों में रुके हुए हैं। तो और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि आज तक कभी राजस्थान में हमने सुना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि वो कांग्रेस के लोगों से बातचीत ना करें। जो आमतौर पर कस्टमरी जो एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं, विधानसभा के लॉबी वगैरह में मिलना जुलना बात करना, उस सब के लिए मना कर दिया गया। एक इनका जॉइंट लंच क्लब हुआ करता था जिसमें कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग होते थे। तो ये सब चीजें अब चली गई हैं। हर तरफ अविश्वास की स्थिति है। तो ये सचिन पायलट के साथ ये अविश्वास का जो था वो उसी दिन जुड़ गया था जब उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था 2018 के विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री पद के लिए। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो ये अविश्वास और गहरा गया और फिर सचिन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ज्यादा दिन तक ये साथ चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस पार्टी में रहते हुए सचिन पायलट की जो स्थिति है वो अब वैसी नहीं रहेगी जो पहले थी। और उनके साथ बहुत विधायक होते, और मैं कहता हूं कि ये सरकार के लिए ज्यादा मुसीबत हो सकती थी यदि सचिन पार्टी में रहते हुए लगातार मांग करते रहते और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर चलते, तब ये शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल है और एक जो कहते हैं जो आपने कहा कि संदेह हमेशा उनके ऊपर बरकरार रहेगा। यानी एक गलत चाल राजनीति में कई बार भारी पड़ती है, पता ही नहीं रहता कि आप जिस मोहरे को बढ़ा रहे हैं वो कहां पिट जाए। हमारे साथ जुड़ गए हैं रामस्वरूप लामरोड, हमारे संवाददाता, उनसे भी बात करते हैं। रामस्वरूप, क्या जानकारी है विधानसभा सत्र को लेकर आपके पास? ताजा अपडेट क्या है? और जो विधायक हैं जो अलग अलग ठहरे हैं जिसकी जानकारी अभी मिली है, क्या उनको साथ आने की भी कोई निर्देश ऐसा हुआ है? देखिए, साथ में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग जगह से आएंगे क्योंकि जो अशोक गहलोत के समर्थक विधायक पूर्व से ही होटल जयपुर के होटल उसमें फेयरमाउंट में रुके हुए हैं, तो वो सब वहीं से आएंगे, बसों के जरिए आएंगे और रास्ते में अब आने वाले हैं क्योंकि जयपुर में बहुत तेज बारिश का दौर जो है पिछले 2 घंटे से जारी है। सारी सड़कें लबालब है। ऐसे में वो वहां से जो विधायक हैं वो सभी बस के जरिए वहां से निकल चुके हैं, रास्ते में आ रहे हैं और कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं। और जो विधायक सचिन पायलट के समर्थक में शुरू में थे, हालांकि अब वो पूरे परिवार को एकजुट कहेंगे क्योंकि हमने देख लिया है पूरी तरह से साथ में सबके सामने कि अब सभी एक साथ हैं। कांग्रेस के पूरे परिवार को एकजुट होने का संदेश जो दिया गया है वो हमने साफ तौर पर देखा है। तो वो जो विधायक है वो अपने अपने आवास में रुके हुए हैं। जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह है वो अपने आवास पर है, सचिन पायलट अपने आवास पर है, बाकी जो विधायक है कई विधायक अपने अपने आवास पे है। तो जो विधायक उस होटल में नहीं है वो विधायक अपने अपने वाहनों से जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं और जो होटल में रुके हुए हैं वो वहां से बसों के जरिए पहुंच रहे हैं क्योंकि 11 बजे का वक्त होता है विधानसभा सत्र शुरू होने का। इससे हम कहते हैं कि 11 बजे का मतलब फिक्स 11 बजे ही होता है। उसमें सभी उससे पहले सदन के हाउस में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में करीब 15-20 मिनट की बात है कि सब तमाम जो विधायक है वो सभी पहुंचेंगे। और कल एक बात बता दूं कि जिस तरह से कल भाजपा ने ये कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे सदन में, लेकिन जब देर शाम को मुख्यमंत्री आवास पर जब मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक ली थी जिस दौरान तमाम नेता मौजूद थे, उस दौरान अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, हम उससे पहले विश्वास मत लेकर आएंगे। इससे ये हो जाता है कि जो भी प्रस्ताव लेकर आता है उनको बोलने का मौका पहले मिलता है। तो जाहिर तौर पे पूरे जो सरकार के पक्ष की जो दल सदस्य होंगे उन सबको बोलने का मौका मिलेगा क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त बचा है। थोड़ी देर में सभी लोग यहाँ पर आएंगे और सदन की कार्रवाई शुरू होगी।
रामस्वरूप, लेकिन तय क्या हुआ है कार्यसूची में? खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो कार्यसूची जारी होती है उसमें तो तय हो गया होगा। क्या उसमें आज विश्वास प्रस्ताव की कोई बात है या आने वाले दिनों में इसकी चर्चा होगी? नहीं, उस कार्यसूची के अंदर जो है प्रस्ताव की सूचना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का जो प्रस्ताव होता है वो बिना कार्यसूची के दौरान भी लाया जा सकता है, अचानक भी। लेकिन कार्यसूची में तो यही है कि कौन कौन से अध्यादेश है, संशोधित अध्यादेश है, बिल है जिनको पारित करना है। करीब 7-8 संख्या में जो विधेयक है उनको रखना है, और जो बीते दिनों में जो दिवंगत हुए हैं नेता, उनके शुरुआत में जो है उनकी शोकाभिव्यक्ति की जाएगी, उसके बाद में अध्यादेश लेके जाएंगे। ऐसा करके करीब 1 घंटे का वक्त इसमें लग जाता है। और ये तय है कि भले ही सत्र की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति से होगी, लेकिन इसके तुरंत बाद में लगता है कि हंगामा बहुत तेज होने वाला है जी। क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कह दिया कि उनसे पहले हम विश्वास मत लेके आएंगे, तो जाहिर तौर पर उससे पहले ही बहुत तेज हंगामा किया जा सकता है और सदन को स्थगित भी किया जा सकता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया रामस्वरूप जी इस सारी बातचीत के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।